सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। आज विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे बैठक। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। महाकुंभ 2024 में पर्यटकों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। प्रयागराज एयरपोर्ट का किया जा रहा पुनर्विकास। सीएम योगी के दौरे के बाद निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। पेड़ बचाओ अभियान त्रैमास चलाएगी योगी सरकार। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने सौमित वन में किया शुभारंभ। टीबी रोगियों के लिए केंद्र सरकार ने दोगुना किया पोषण भत्ता। 500 रुपए प्रतिमाह की जगह 1000 रुपए प्रतिमाह पोषण भत्ता। प्रदेश में शिक्षा मित्रों और निदेशकों और रसोइयों का बढ़ सकता है मानदेय। दिवाली पर आ सकती है खुशखबरी। और लखनऊ में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। 52 डेंगू के मरीजों की हुई पुष्टि। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया के मिल रहे हैं मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ मेरठ से खबर सामने आ रही है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। महिला पॉलिटेक्निक में फेल हुई 78 छात्राओं ने एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुंदर लड़कियों को तवज्जो देते हैं एचओडी। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मेरठ डीएम को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और अखिलेश यादव ने एक्स पर इस मामले को लेकर पोस्ट कर सरकार को घेरा भी था। मूल्यांकन करने वालों का मूल्यांकन हो, छात्राओं को इंसाफ दिलवाया जाए। एचओडी बोले हैं कि जो मतलब कि तुम चली जाओ बीए कर लो, और जो सुंदर लड़कियां उसको बोले हैं कि तुम यहीं पे पढ़ो मेरे पास। और ऐसे भी बोले हैं कि तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा तुम लोग रहोगे तो। कुछ लड़कियों को बोले हैं बीए कर लो। जो सुंदर नहीं रहेगा उसको पढ़ने का हक नहीं है। नहीं है, जो सुंदर है उसको ही पढ़ना है। सीएस के एचओडी। तो महिला पॉलिटेक्निक में 78 जो छात्र छात्राएं फेल हुई, छात्राओं के गंभीर आरोप निकलकर सामने आए हैं। एचओडी पर ये गंभीर आरोप लगाए कि सुंदर लड़कियों को तवज्जो दी जाती है और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। तो ये मेरठ का ये मामला, महिला पॉलिटेक्निक का ये मामला है। छात्राओं ने एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अब इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो जिलाधिकारी को सौंपी गई है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाए। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए सोनी, मेरठ के दोराला क्षेत्र में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाली 78 छात्राओं ने आरोप लगाया है। स्कूल के ही एक अध्यापक पर आरोप ये लगाया गया है कि एचओडी जो थे वो उन्हें ये कहते थे कि जो भी सुंदर लड़कियां हैं वो यहाँ पर रह जाए और बाकी जो अन्य लड़कियां हैं वो यहाँ से चले जाए। पूरा मामला 78 जो छात्राएं थी उनका बैक पेपर में फेल होने का था। इसकी शिकायत उन्होंने एचओडी से की और दोबारा पेपर कराने की मांग की। तो इस पर एचओडी ने हंसते हुए उन्हें कहा कि जो भी छात्राएं सुंदर है वो यहाँ रह सकती है, बाकी सभी जो छात्राएं हैं वो कहीं और बीए या पीएचडी में जाकर एडमिशन ले सकती है। इस तरह के जो आरोप है छात्राओं की तरफ से लगाए गए हैं। पूरे मामले की जब शिकायत राजू, अगर देखा जाए तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से ज्यादा जो तवज्जो इन आरोपों के जरिए निकलती सामने आ रही है कि सुंदरता को दी जा रही है। अब जिला अधिकारी को ये जांच सौंपी गई है। क्या जांच शुरू हो सकी इस पूरे मामले की? बिल्कुल, देखिए देर रात ही जो शिक्षा मंत्री है आशीष पटेल, उन्होंने ट्वीट कर जो है जांच के आदेश डीएम दीपक मीणा को दिए है। डीएम दीपक मीणा से हमने बात की तो उनका कहना था कि
जांच के आदेश आए हैं। जांच के बाद ही इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं अगर सही साबित पाए जाते हैं तो जो एचओडी है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो एचओडी अरुण गौतम बताए गए हैं उन्हें मंत्री की। राजू, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट करिएगा राजू। चलिए, राजू की आवाज़ फिलहाल नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट करिएगा राजू, इसके बाद अपनी बात को पूरा करिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके के गंभीर आरोप एचओडी पर लगाए गए, क्योंकि 78 छात्राएं हैं जो कि एकजुट होकर ये आरोप लगा रही हैं कि आप सुंदर लड़कियों को तवज्जो देते हैं और शिक्षा के मंदिर में ये कहा जाए इस तरीके के, क्योंकि ये महिला पॉलिटेक्निक का मामला है, यहाँ पर इस तरीके के भेदभाव का आरोप लगाया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब देखना यह होगा कि जांच पड़ताल में ये आरोप कितने सही साबित होते हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर। पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत का मामला सामने आ रहा है। एसपी लखीमपुर से रिपोर्ट तलब की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। फरदान में पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी और इसको लेकर अब रिपोर्ट तलब की गई है। तो एसपी लखीमपुर से ये रिपोर्ट तलब की गई है। अहम खबर सामने आ रही है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है जो कि सबमिट करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे 9 ड्रोन और गृह विभाग के ड्रोन के लिए 4 करोड़ 61 लाख रुपए दिए गए हैं। एक ड्रोन की कीमत लगभग 51,33,000 रुपए है। अयोध्या में राम मंदिर, गोरखपुर में गोरख मंदिर, आगरा के ताजमहल, प्रयागराज महाकुंभ में ये तैनात रहेंगे ड्रोन। वीवीआईपी सुरक्षा में भी तैनात किए जाएंगे ड्रोन। तो ड्रोन से अब सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा पर पैनी नजर रहेगी। अयोध्या राम मंदिर, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और ताजमहल, प्रयागराज महाकुंभ में भी ये ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो इसके लिए बजट पास किया गया है। लखनऊ से अहम खबर है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर डीजीपी के निर्देश सामने आ रहे हैं। शराबी या मांसाहारी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो ड्यूटी को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं। सभी कमिश्नरेट रेंज से पुलिसकर्मियों को भेजने की मांग की गई है। पुलिसकर्मियों की सत्य, निष्ठा, चरित्र, छवि अच्छी होनी चाहिए और महाकुंभ में ऐसे पुलिस कांस्टेबल भेजे जाने चाहिए जिनकी उम्र 40 वर्ष हो। हेड कांस्टेबल 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एसआई और इंस्पेक्टर 55 वर्ष से अधिक के नहीं होने चाहिए। प्रयागराज निवासियों को अब महाकुंभ में तैनाती नहीं मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होगा। चैतन्य होनी चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, व्यवहार कुशल होने चाहिए। पुलिसकर्मियों को ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती कुंभ में की जाएगी।
अमरोहा से खबर, डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप परिवार के लोगों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। डिडौली कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल चौराहे की इकरा हॉस्पिटल का मामला। तो जच्चा बच्चा की मौत से परिजनों ने हंगामा कर, हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लखीमपुर से खबर आपको बता दें, लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था के साथ पुलिसिंग तार हुई। सदर विधायक के सदर साथ मारपीट कर जो कपड़े हैं वो भी फाड़े गए। विधायक और प्रतिष्ठित अधिवक्ता के बीच ये तनातनी का माहौल देखने को मिला। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर ये विवाद हुआ। एमएलए योगेश वर्मा और अवधेश सिंह में प्रतिस्पर्धा थी और तीखी झड़प के बाद मारपीट और कपड़े फाड़े गए। 2 दिन से तलवारें भी खींची गई थी, जो कि फिलहाल विफल रही। तो मारपीट का ये घटनाक्रम सामने आया। तो विधायक और प्रतिष्ठित अधिवक्ता के बीच ये खींचतान और ये बात विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और जमकर मारपीट हुई। मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा। और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा है, आपके समर्थकों को भी पीटा है। क्या लगता है किस तरह से लोग, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था। ये बताइए अब आप। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। वेयर हाउस में लगी भीषण आग। वेयर हाउस में आग पूरी तरीके से फैल गई। फायर विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। मड़ियाव के IIM रोड पर ये वेयर हाउस बना हुआ है, जहां पर आग लगी। तो फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास भी जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर वेयर हाउस में ये आग लगी और आग पूरी तरीके से फैल चुकी है। हालांकि आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मुस्तैद हैं। मड़ियाव के IIM रोड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। जल गया होगा। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और इसको लेकर कानपुर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दशहरे का जो पर्व है वो रावण के बिना अधूरा होता है और कानपुर में रावण के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्राहकों ने भी खरीदारी शुरू दी है। रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर ने बताया कि उनके यहाँ तरह तरह के पुतले उपलब्ध हैं और करीब 4 फीट से लेकर 11 फीट तक के पुतले हैं, जिनकी कीमत 800 से 2500 तक है और 25,000 तक है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों ने अपने पुतले पहले से ही बुक करा दिए हैं, जिसके चलते इस बार अच्छा व्यापार हो रहा है। बारह अक्टूबर को देश भर में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह रामलीला कराई जा रही है। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है गोल चौराहे के पास। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि देखिए दशहरों को लेकर रावण के जो पुतले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अंतिम रूप जो है कारीगर रावण को पुतलों को दे रहे हैं। दुकानों में खरीदारों की भी भीड़ लगना शुरू हो गई, क्योंकि अब दशहरे के 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में जो लगातार कस्टमर्स हैं वो पुतलों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कारीगर मौजूद है, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम बबलू है। बबलू जी, किस रेंज में रावण है, कितने फीट के पुतले हैं? हमारे पास तो ये 12 फीट तक के पुतले हैं, 4 फीट से 12 फीट तक के। रेंज की अगर बात की जाए तो किसने? रेंज में छोटा वाला है 800 रुपए का, जो सबसे छोटा है, और बड़ा वाला 2500 रुपए का। कुल मिला के 800 से 2500 तक के पुतले हैं। और क्या कठिनाई आती बनाने में? अगर व्यापार की बात की जाए, कस्टमर्स का रुझान किस तरफ है? कठिनाई तो बहुत आती है, क्योंकि बारिश भी इस वक्त बीच बीच में हो रही है और माल भी महंगा हो गया है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, इसलिए इसको बनाना पड़ जाता, क्योंकि इस वक्त हम लोग का चटाई का काम होता नहीं, इसलिए हम लोग इसे बनाते हैं। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम लोग इसे 20-25 साल से काम कर रहे हैं दशहरे का। कस्टमर की बात करें तो इस बार क्या रुझान है? कस्टमर किस टाइप के पुतले ले रहे हैं? कस्टमर ज्यादातर छोटे ही पुतले ले रहे हैं और जो मतलब बड़े ले रहे हैं तो कमेटी वाले ले रहे हैं। बाकी जो पार्क वगैरह में लगते हैं वो सब छोटे ही पुतले ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कोविड के बाद से उस दौर में तो जैसे मेले वगैरह भी नहीं लगे थे, अब क्या फर्क आया है व्यापार में? बहुत फर्क आ गया है। पहले आदमी पैसा खर्चा करने में बहुत हिचकिचाता नहीं था, मगर अब बहुत सोच समझ के सामान लेता है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जो है लोग पुतले कम खरीद रहे हैं, क्या है? नहीं, पुतले तो खूब खरीद रहे हैं। पुतले कोई कमी नहीं। 90% बुक रहते हैं हम लोगों, इसके 10% रहते जो बिक्री के लिए रहते। ज्यादातर पुतले बुक रहते। इतना पैसा कोई फंसाएगा थोड़े अपना। कुछ खास इस बार बनाया हो आपने? नहीं, कुछ खास नहीं बनाया, बस ये रहता साफ सफाई रहे, बस इतना रहता है, कुछ खास नहीं बनाया। देखिए, तो ये थे हमारे साथ कारीगर जो तरह तरह के रावण के पुतले बना रहे हैं। हमारे पीछे जो रावण के पुतले रखे हुए, कई साइज में रखे हुए। इनका कहना है कि इनके यहाँ पे 800 से लेकर 2500 तक के पुतलों के रेट है। इसके साथ ही जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अपने पुतले पहले से ही बुक करा रखे हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। बहराइच का रुख कर लेते हैं। बहराइच जनपद के खरीघाट इलाके के नरोत्तमपुर गांव निवासी बैंक अमृत स्पाइस मनिया डिस्ट्रीब्यूटर मंगलवार रात करीब 10 बजे के आसपास नकदी वसूल कर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने रोककर युवक की पिटाई कर दी और इसके बाद नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खैरिया घाट थाना क्षेत्र के ग्राम नरोत्तमपुर निवासी अंकित कुमार मौर्य पुत्र दिनेश कुमार यूनियन बड़ौदा बाजार में संचालित बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मित्र हैं और थाने में तहरीर देकर अंकित ने कहा कि रात करीब 10 बजे 9,51,000 रुपए लेकर बाइक से घर जा रहे थे और तभी नहर पटरी के पास बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाश आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पिटाई के बाद नकदी भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए और कुछ देर बाद होश आने पर उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस को घटनास्थल से एक डंडा भी बरामद हुआ है। बैंक मित्र है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर। किस बैंक में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन में आप बैंक मित्र हैं? अच्छा। ये जो घटना क्या घटना हुई आपके साथ? घटना, हम नानपारा से स्पाइस मनी से कैश कलेक्शन करके निकले। 9 लाख
9.5 लाख के करीब कैश था। वो हमको इमामगंज से होते हुए मतलब नहर पर पटरी पे आ रहे थे, वहाँ पे 3 लोग मिले, हम गाड़ी रोक के और फिर तुरंत मारने लगे और बाइक छीन के भाग गए और गाड़ी की चाबी भी लेके चले गए। काहे से मारा पीटा? 2 डंडे से। डंडा था उनके हाथ में? हाँ, डंडा बरामद भी हुआ। और कोई हथियार? और कोई हथियार नहीं, केवल डंडा था। 3 लोग थे? 3 लोग एक ही गाड़ी पे? एक ही गाड़ी। अवैध कब्जा होने के बावजूद भी बहजोई नगर पालिका ने क्यों कराया गाटा संख्या 674 में विकास कार्य और सभी मुस्लिम बस्ती को खाली करने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। अवैध कब्जा करने में कहीं न कहीं बहजोई नगर पालिका भी पूरी तरीके से शामिल है। बीओ हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने लाउड स्पीकर के जरिए सभी को सूचित भी किया। 16 अक्टूबर तक मकान खाली करने की चेतावनी दी है। 16 अक्टूबर के बाद अब बुलडोजर चलेगा। सभी को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारों परिवार अब इस बात को लेकर चिंता में हैं। सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये है कि एक भैजी नगर में गाटा संख्या 674 है, जो कि अपनी कांच फैक्ट्री है, उसके नाम से वो जगह पंजीकृत थी। पिछले दिनों बेबिंदा माननीय हाई कोर्ट ने उस विषय को संज्ञान लिया। जो जगह के ओनर थे वो पिछले 20 वर्ष से उस जगह को लेकर अपना संघर्षित होंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन घेरी थी, उसको आदेशित करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय संभल को निर्देशित किया है कि आप उस चीज़ को जो व्यक्ति स्वामी हैं उनको पोजीशन में वो जगह दें। यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बहजोई जो पहले मुरादाबाद जनपद में आती थी, वर्तमान में संभल में है अभियान। तो 1974 से इसके ऊपर माननीय न्यायालय के अंदर भी प्रकरण चल रहा है और लगभग 80 मकान इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय न्यायालय ने गत माह भी इस पर आदेश किया था। उसके बाद हमारे एसडीएम साहब की पर्सनल अपीयरेंस भी उसमें हुई थी और उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया और वहाँ बुनियादी भी करवाई जा रही है, क्योंकि 24 को हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना है माननीय न्यायालय में, तो उससे पहले सभी घरों को खाली कराया जाना। कहाँ जाएंगे? ये 16 तारीख में आदेश दे दिए, ये कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को? और गरीब मोहल्ला है, इतने परेशान है, इनके खाने के भी ठिकाने नहीं है। कितने ऐसे मकान हैं जो टूटने के कगार पर हैं? 80 मकान है ये, 80-84 मकान है करीब। कितने समय से आप यहाँ पर रह रही हो? हमें 8 साल हो गए हमें रहते हुए। 50 सालों से और 50 साल से के बस्ती कायम है। 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमें आए हुए भी 8 साल हुए। अरे दावेदार कौन है जमीन का? किसने कहा है जमीन हमारी है? मालूम ही नहीं चल रहा कि है कौन इसका। आ रहा हूँ यहाँ पे भू माफियाओं का वो स्कैम चल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और कोई भी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही हमारे साथ। और हमारे जो घर हैं, यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उन्हें बहुत परेशान करा जा रहा है। हम उच्च न्यायालय भी गए तो वहाँ से भी हमें कुछ मिल नहीं रहा, हासिल नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये सामने एक कारखाना है और कारखाने के अंदर चिमली है, वहाँ के जो भू माफिया हैं उन्होंने इस केस पे बहुत कर रखा है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।